नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फ्री में एडमिशन कैसे होगा, तो चलिए आगे बताते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी देने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे बिहार में फुल्ली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कितनी है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों, तो आपको बताते हैं। देखिए, पहला कॉलेज है पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना। यह जो है दोस्तों पटना में है और यह पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यहाँ 100 सीटों में एडमिशन होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना। ठीक है दोस्त, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना यह पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल छात्राओं का एडमिशन होता है और जो भी छात्र आप लोग जो बीएड का एंट्रेंस देंगे उसके बाद मान लीजिए काउंसलिंग कराएंगे तो आप लोग सबसे पहले प्राथमिकता इसी कॉलेज को दीजिएगा, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना, क्योंकि ओनली वन इसमें छात्राओं का ही एडमिशन होता है। कॉलेज देखते हैं। चलिए तो फिर आगे कॉलेज देखते हैं कौन है। आगे है दोस्तों गवर्नमेंट बीएड कॉलेज सहरसा। गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है सहरसा है। यह जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसमें भी 100 सीट में एडमिशन होता है। अब अगला है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज भागलपुर। यह जो है दोस्तों तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसमें भी 100 सीट में एडमिशन होता है। ठीक है दोस्तों। और अगला फिर है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज छपरा। ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। यह जो है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। इसमें भी 100 सीट में एडमिशन होता है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज गया। यह जो है दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है और इसमें भी 100 सीट में मात्र कितना सब में 100 सीट में एडमिशन होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि देखिए इससे पहले जो है 20-22 जो सेशन था बीएड का, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है समस्तीपुर को अर्ध सरकारी कर दिया गया, यानी कंसल्टेंट की श्रेणी में रख दिया गया, अर्ध सरकारी कर दिया गया है। तो पहले जो था ये फुली एडेड गवर्नमेंट एडेड था, मगर अब ये है कंसल्टेंट कॉलेज है। तो अब इसकी मान्यता ख़त्म है। अब चलिए आगे महत्वपूर्ण हम बातें बताते हैं कि कैसे आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कैसे फ्री में एडमिशन होगा, किसे कितना रुपया लगेगा और क्या स्कॉलरशिप मिलेगा। हर चीज़ हम आपको इसमें डिटेल से बताते हैं। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब महत्वपूर्ण हम बातें ये हैं कि यदि आप फुल्ली सरकारी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने फर्स्ट काउंसलिंग में ही इन सभी कॉलेजों को, जो भी हम कॉलेज बताए हैं, उस कॉलेज को आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही फर्स्ट प्राथमिकता देंगे सभी को। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिन भी विद्यार्थी को अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अगर मिल जाता है वे एडमिशन करा ले, और जिनको कॉलेज यदि नहीं मिलता है तो वो परेशान ना हो, क्योंकि 20-22 सेशन में ये देखा गया कि सेकेंड राउंड के लिए भी सरकारी कॉलेज में जो है सीटें खाली रह गई थी। क्योंकि अब मान लीजिए जो अच्छा बच्चा रहता है वो तो रैंक अच्छा कर लेते हैं, मगर जब एडमिशन की बात आते हैं उनको फुल्ली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिल जाता है बट वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वहाँ सीट खाली रह जाती है। अगर आपको मान लीजिए कहीं कंसल्टेंट कॉलेज मिल गया, और फिर अगर चाहते हैं नहीं हम सरकारी ले, तो आप सेकेंड काउंसलिंग मतलब एडिट करके आप सेकेंड काउंसलिंग चूज कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज फुल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बताते हैं क्या कॉलेज फ़ी है। देखिए फर्स्ट ईयर जो है कॉलेज फ़ी 12,000 रुपया लगता है और सेकेंड ईयर 12,000 रुपया लगता है। ठीक है दोस्तों। अब कुल मिला के आपको 24,000 रुपया लगेगा। अब देखिए स्कॉलरशिप आपको कितना मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि फ्री में कॉलेज कैसे मिलेगा, अब हम आपको ये समझाते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में जो है आपको स्कॉलरशिप 17,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 17,000, कुल आपको स्कॉलरशिप कितना मिल जाएगा दोस्तों 34,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। और आप कॉलेज को फ़ी कितना दे रहे हैं, मात्र 24,000 रुपया दोस्तों। तो यही है, आपको 10,000 रुपया बच ही रहा है। हाँ दोस्तों, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, फुल्ली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज लीजिए। हमारा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाए। यदि आप
बीएड संबंधित और भी ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।